पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विष्णुदेव साय सरकार द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार पर उठाए गए सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि जब जनता के हित में काम होता है तो भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होता है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सुशासन तिहार आम जनता की समस्याओं के सुनने का, उनके निराकरण करने का एक अति महत्वाकांक्षी योजना विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बनाई है। जनता के बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण करना, इस बड़े उद्देश्य से ये योजना पूरे प्रदेश भर में चल रही है। अब इस चरण में उन समस्याओं का निदान होगा, उसके लिए पूरी विस्तृत योजना बनी है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, इसे लेकर जनता में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जब जनता के हित में काम होता है तब भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को जनहित और जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, सुशासन तिहार आम जनता की समस्याओं को सुनने का, उनके निराकरण करने का एक अति महत्वाकांक्षी योजना विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बनाई है। जनता के बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, उसके निराकरण करना, इस बड़े उद्देश्य से ये योजना पूरे प्रदेश भर में चल रही है। अब इस चरण में उन समस्याओं का निदान होगा, उसके लिए पूरी विस्तृत योजना बनी है और निश्चित रूप से जनता का जिस प्रकार से प्रतिसाद मिल रहा है, जिस प्रकार से जनता के समस्याओं का निराकरण हो रहा है, जनता में इसे लेकर खासा उत्साह है। और अब सभी बड़े अधिकारी, मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण और माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरे प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों के समस्याओं का निराकरण करने वाले हैं। भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के नेताओं के पेट में जब दर्द होता है, जब जनता के हित में काम होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को जनहित और जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। वो चाहते हैं जैसे उनके 5 साल के कार्यकाल में जनता का अपमान हुआ, जनता का धोखा मिला, वैसा होता रहे। तो ये विष्णु का सुशासन है, जनहित के लिए हमारी प्रतिबद्धता है और जनहित में हम काम करते रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हमेशा अन्याय और अत्याचार किया है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया है। इन्हें वोट बैंक समझकर इनका वोट तो हासिल करते रहे, पर इनके हित के लिए कोई काम नहीं किया, इनके जीवन में परिवर्तन आए कोई काम नहीं किया। जब तक सरकार में थे तब तक जातीय जनगणना का विरोध किया, पिछड़े वर्ग के हित में कोई काम नहीं किया। सत्ता से बाहर होने के बाद जातीय जनगणना और बाकी बात कर रहे हैं। तो ये इनका दोहरा चरित्र बार बार दिखता है। लोगों के बीच भ्रम फैलाओ, लोगों को भड़काओ, पर लोगों के हित में काम करने का इनका कोई इरादा नहीं होता है, नियत नहीं होती है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, सबका साथ सबका विकास इस दिशा में काम कर रही है। आने वाले समय में इसका परिणाम दिखेगा। अभी जाति जनगणना जो हुआ है, निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, उनके लिए विकास की योजनाएं बनेगी और एक समावेशी विकास की दिशा में भारत आगे बढ़ेगा। ये क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने लिया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा दीपक बैद जी ने। वो बता दें उनकी सरकार ने 5 साल में कितने विद्युत के उत्पादन को बढ़ाया और कितने खपत को बढ़ाया, इसका हिसाब जनता को दें। 5 साल में बिजली कंपनियों की जो दुर्दशा कांग्रेस की सरकार में हुई है, उसी की खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है। इसके लिए दीपक बैद को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को कष्ट दिया, परेशानियां। आज हमारी सरकार बनने के बाद लगातार विद्युत उत्पादन के लिए हम काम कर रहे हैं। लोगों को निर्बाध गति से विद्युत की आपूर्ति हो, ये सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास हमारी सरकार कर रही है।